स्टडी लिव इजी लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्टडी लीव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन केसरी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। बिल्कुल बेसिक से। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बेसिक्स प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा, पैटर्न टाइप्स रहेगा, किस तरह का पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, एलसीएम ट्रिक भी मैं बताऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा और बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा और आगे चल के आपको काम ही आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है और अगर इसका आंसर जो मैं लास्ट में बताऊंगा इसको सॉल्व करके उससे मैच करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर है। मगर फिर भी आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा क्योंकि इसमें बहुत काम की चीज़ें मैं बताऊंगा जिसका ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कर रहे हैं, यानी कि भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। तो यहाँ जो भिन्न होता है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए 5/6 मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ यानी भिन्न ले रहा हूँ, जिसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है यानी कि 5 यहाँ पे न्यूमरेटर कहलाएगा, यानी हिंदी में अंश कहते हैं इसे। नीचे वाला पार्ट जो 6 है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी कि हर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। उसी तरह जब भी हम किसी चीज को भाग देते हैं तो जिसको भाग दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में भाज्य। जिससे भाग दिया जाता है उसे डिविजर यानी भाजक। जितने टाइम्स में यानी जितने बार में भाग दिया जाता है उसे कोसेंट यानी भागफल। और भाग दे देने के बाद जो घट के आता है वो रिमाइंडर कहलाता है यानी शेषफल। इस तरह से एक इक्वेशन निकल के आता है जो होता है डिविडेंड बराबर होता है डिविजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिविडेंड को पाने के लिए हमें डिविजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ये डिविडेंड डिविजर के इतने टाइम्स में जाता है तो इसको गुना कर देंगे और प्लस जो रिमाइंडर हमें मिला था उसको ऐड कर देने के बाद हमें फाइनल डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था जिसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये चीज़ को बताया। तो हम अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे फ्रैक्शंस का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो प्रोसेस यूज होता है वो 3 ही प्रोसेस होता है। पहले एलसीएम लिया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है। बस यही 3 प्रोसेस यूज होता है। तो एलसीएम किसका लिया जाता है? तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यानी हरों का एलसीएम दिया जाता है, लॉसअप हरों का। आगे डिवाइड दिया जाता है, किसको? डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर 1/1। तो जो एलसीएम निकला उसको डिवाइड दिया जाता है, किससे? तो डिनोमिनेटर से। जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है एक एक कर करके उससे भाग दिया जाता है एलसीएम को। ठीक है, हिंदी में भाग दे लॉसअपों को हर से बारी बारी। तीसरा है मल्टीप्लाई द कोसेंट इन द रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर। अब जो भाग देने के बाद यानी डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट मिला हमें यानी भागफल, उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भाग दिए उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हमको वो कोसेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? गुना करें भागफल को संबंधित अंश से। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। वो एरोप्लेन आ गया था तो आवाज हो रहा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एलसीएम का जिक्र हुआ है तो मैं आपको एक एलसीएम का ट्रिक बताऊंगा।
जो वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। इसमें 3 टाइप का पैटर्न होता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। यहाँ ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये हार्ड है। ये इजी इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में इसका जो डिनोमिनेटर होता है, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उसका डिनोमिनेटर सेम होता है। देख लीजिए यहाँ 4 है। मॉडरेट वाला पार्ट में क्या होता है कि इसका जितना भी डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है, मगर एक जो है दूसरे को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। या फिर दूसरा जो है पहले का मल्टीपल होता है। देखिए कैसे, 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स से पूरी तरह से चला जाएगा। या फिर 6 जो है क्या आता है, 3 का 2 टाइम्स होता है। देख लीजिए मल्टीपल है, 3 का 2 टाइम्स में 6, या फिर 3 पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है 2 टाइम्स में। तो इस तरह का पार्ट मॉडरेट में आता है। तीसरा पार्ट जो है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है डिफरेंट होता है। सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा और एक दूसरे से कटेगा भी नहीं या फिर मल्टीपल भी नहीं होगा। देख लीजिए 3 और 2 को काट के देख लीजिए, पॉइंट्स में आएगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है। या फिर ये एक दूसरे का मल्टीपल में भी नहीं होगा। तो ये हार्ड टाइप में आ जाता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो लिया है काफ़ी आसान लिया है, इसलिए क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होने में मदद करे। मगर ये जो पैटर्न है यही 3 पैटर्न होता है। इसी में डिजिट को चेंज करके या थोड़ा मोड़ा और बदलाव करके क्या किया जाता है, इस पैटर्न पे ही क्वेश्चंस को हार्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे डिजिट चेंज किया गया है और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस चेंज किया गया है। यहाँ 2 था सब में, यहाँ 3 ले लिया गया और डिजिट को चेंज कर दिया गया और प्लस माइनस साइन चेंज कर दिया गया। तो अब ये हार्ड बन गया, जो कि इस पैटर्न पे है। इसका कोई भी डिनोमिनेटर एक दूसरे को काट नहीं सकता है या फिर मल्टीपल नहीं है। और यही जब अलजेब्रा या ट्रिगो में आ जाता है एलसीएम निकालना, तो ये और भी हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। तो सभी का पैटर्न सेम है, मगर क्या है कि थोड़ा बहुत फेरबदल है। अलजेब्रा में XYZ आ जाता है, जिसमें कॉमन लेना किस तरह से है बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसमें भी साइन थीटा में कॉमन कैसे ले, किसको किस तरह से मल्टीप्लाई करें, वो भी समझ में नहीं आता है, तो वो और हार्ड हो जाता है। यहीं पे अलजेब्रा वाले पैटर्न पे देख लेते हैं, तो किस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 2, 3, 6 का एलसीएम निकालते हैं, बाकी सबको XYZ को उस एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो एलसीएम 2, 3, 6 का होगा 6 एलसीएम, 6 XYZ हमारा क्या होगा एलसीएम, 6 XYZ हमारा एलसीएम होगा। इसी एलसीएम को फिर डिनोमिनेटर से एक एक करके डिवाइड देंगे और डिवाइड होने के बाद जो बचेगा उसको ऊपर वाले पे मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2x से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ 2x कटेगा, 6 3 टाइम्स में जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 3YZ हमारा हो गया कोसेंट, जो कि -7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हर बार करते जाना है। अगले बार में 3y से डिवाइड देंगे, फिर 6z से डिवाइड देंगे, जो बचेगा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसी तरह से ट्रिगो वाले पैटर्न पे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम लिया जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाता है, यानी 8 × 1 = हमें क्या मिलेगा, 8 ही एलसीएम मिलेगा। अब ये इस एलसीएम पे हर बार डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे, तो डिवाइड दीजिए 4 cos थीटा से फर्स्ट वाले पार्ट में, तो क्या हो जाएगा
2 टाइम्स में जाएगा, 2/cos थीटा हमारा हो जाएगा कोसेंट, जो कि 2 में मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पे 2/cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 4/cos थीटा आ जाएगा, 4/cos थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है। और इसके बाद सेम प्रोसेस को इस वाले फ्रैक्शन में किया जाएगा। 8 एलसीएम में डिवाइड दिया जाएगा 8 sin थीटा से, तो 1/sin थीटा मिलेगा, जो कि इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 7 cos sec थीटा से। तो इस तरह से आगे प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं इस आसान से क्वेश्चन में प्रोसेस को समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इजी इसलिए होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसको डिवाइड दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है 4, तो 4 को एज इट इज़ लिखिए और ऊपर का भी एज इट इज़ लिख दीजिए। 3 प्लस से बीच में प्लस कीजिए और 1, जो आया 4/4 इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। सेम उस इधर भी माइनस में भी करना है। 4 लिख दीजिए, 3 बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 1 को एज इट इज 1 लिख दिए, इक्वल टू 4 ऊपर हो गया 2, क्या हो गया 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर उसका डिनोमिनेटर सेम रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितना नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, बीच में प्लस माइनस है, यहाँ 2 फ्रैक्शन लिया, यहाँ 4 है, या 4 से ज़्यादा भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस देखना ये है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, यही प्रोसेस अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन पे भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको प्रोसेस बताया था, पहले एलसीएम, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो वही प्रोसेस को यहाँ अपनाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, पहले एलसीएम, डिनोमिनेटर का 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 6 का एलसीएम लेते हैं, 3 से देंगे तो 1 टाइम में और ये 2 टाइम में जाएगा। आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसका सेंस नहीं बनता है। अगर 2 से देते हैं, देख लीजिए 2 से देंगे तो 1 से तो जाएगा नहीं, तो एज इट इज 1 आ जाएगा, और 2 से देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए 1 और 2 ही आया, जो कि पहले ही आ चुका था। इसीलिए जब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आ जाता है और आगे भाग देने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो उसे वहीं रोक देते हैं। तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 × 1 × 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम 6 आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, एलसीएम निकाल लिए, डिनोमिनेटर से एलसीएम निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, डिवाइड देना है। इस एलसीएम में डिनोमिनेटर से भाग देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एलसीएम, और एक एक करके डिवाइड देंगे। यहाँ पे 5 लिखना है, इसीलिए इस वाले फ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, तो इस डिनोमिनेटर से, इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देंगे। तो 3 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 6 कट गया पूरा। तो ये जो कोसेंट था, अब देखिए एलसीएम ले लिया, डिवाइड भी दे दिया। अब मल्टीप्लाई करना है कोसेंट को रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर में। तो रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर क्या है, देखिए 3 से डिवाइड दिया तो रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर 5 हुआ। 5 में इस कोसेंट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 10। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए,
उसी तरह से फिर आगे करेंगे। एलसीएम 6 को भाग देंगे 6 से, इस डिनोमिनेटर से, क्योंकि एक वाले पार्ट को हमको लिखना है। ठीक है, तो 6 से डिवाइड दे देंगे तो 1 टाइम में जाएगा, ये कट गया। फिर हमारा क्वोशेंट 1 आया, तो रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर 1 है, यहाँ क्वोशेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 1 1, क्या हो गया 11/6, ये हो गया हमारा आंसर। सेम चीज प्रोसेस वही होगा जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। तो यहाँ भी वही होगा, 10 बीच में बस 1 माइनस है, -1/6, क्या हो जाएगा 9/6। कितने टाइम्स में जाएगा 3 से, ऊपर 3 नीचे 2 टाइम्स में, आंसर हो गया। तो देखिए साइन चेंज है, घटाना था, यहाँ जोड़ना था, यहाँ घटाना था, इसीलिए आंसर में डिफरेंस आया। और मैं आपको बता दूं, बस सिर्फ साइन से ही फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये फ्रैक्शन भी पलट दे, मतलब इसको फर्स्ट पोजीशन पे और इसको सेकेंड पोजीशन पे रख दे, तब भी आपका क्या होगा, आंसर डिफरेंट आएगा। हो सके तो माइनस में भी आ सकता है। क्यों माइनस में आएगा देख लीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ -10 आ जाएगा, तो -10 में 1 जाएगा तो -9 आएगा, तो -3/2 आंसर होगा। तो आप चेक कर सकते हो सबको पोजीशन चेंज करके कि किस तरह से डिफरेंट आ रहा है आंसर। और ये जो स्टेप है, ये स्टेप इस वाले क्वेश्चन पे भी अप्लाई होगा। आपको बस चेक करना है, वो अपने से कर लीजिएगा कि वाकई में आंसर ये आता है कि नहीं, आपको चेक करना है। अब हम आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले एलसीएम लेना है, फिर डिवाइड देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। किससे, तो क्वोशेंट से। देख लीजिए एलसीएम 2 और 3 का लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम डायरेक्ट लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहा है फुल्ली, या फिर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 × 3 6 आ जाएगा। इसका दूसरा तरह से देख लिया जाए, 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे, 2 टाइम्स में देंगे, तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, एज इट इज 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ देखिए 2 1 3 आ गया। फिर अगर 3 टाइम्स से देंगे तो ये 1 एज इट इज आ गया, और 3 1 जा 3। देखिए 2 और 3 ही हमें मिल रहा है, और 1 से तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए अगर पहला डिनोमिनेटर दूसरे को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता हो, या फिर दूसरा डिनोमिनेटर पहला का मल्टीपल ना हो कितने भी टाइम्स में, तो हम डायरेक्ट इस तरह से एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 × 3 कर देंगे, एज इट इज दोनों को गुना कर देंगे, और 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम तो निकल गया, 6 हमारा एलसीएम निकल गया। अब इस 6 को डिवाइड देंगे 2 से डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा 6, ये कट गया। अब ये जो क्वोशेंट है, एलसीएम निकल गया, डिवाइड दे दिया, और डिवाइड देने के बाद जो क्वोशेंट आया उसको रिस्पेक्टिव 2 से डिवाइड दिए थे, तो रिस्पेक्टिव में गुना करना है उस क्वोशेंट को। तो 1 के साथ 2 वाले पार्ट में, 2 वाले डिनोमिनेटर के ऊपर जो 1 है उसके साथ इस क्वोशेंट को गुना कर दिए, यानी 3 को गुना कर दिया। तो क्या हो गया, 1 × 3 3, बीच में प्लस है प्लस। अब 3 से डिवाइड देंगे एलसीएम को, 3 6 एलसीएम को डिवाइड दे देंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, 6 कट गया। अब इस क्वोशेंट को यहाँ पे गुना कर देंगे, रेस्पेक्टिव में गुना करना है, तो 1 × 2 2 हो गया हमारा 5/6 आंसर।
सेम इधर भी होगा, प्रोसेस वही है, बस साइन बीच में चेंज हो जाएगा। आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सब्ट्रैक्शन करना है। 6 3 - 2 1/6 आंसर। प्रोसेस वही रहेगा, बस साइन चेंज होगा। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, किस तरह से परफॉर्म होता है प्रोसेस आपने देख लिया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या है कि दोनों का दोनों सेम ही है, एक स्टेप के बाद दोनों सेम ही हो जाता है। डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन में ही आ जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा डिवीजन वाले पार्ट में। तो 3 टाइप का यहाँ भी क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि कहीं से भी कोई भी कट नहीं सकता है। यहाँ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, इससे इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, इससे इससे, इसको इससे, सब तरफ से किसी को भी कहीं से भी काट सकते हो अगर कटता है तो क्या होगा यहाँ पे, एक टाइप का क्वेश्चन कोई भी एक दूसरे से कटेगा नहीं, ये हार्ड होता है। दूसरा टाइप होता है मॉडरेट, जिसमें कटेगा मगर बच जाएगा, आगे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तीसरा टाइप का होता है काफी इजी क्वेश्चन, यहीं पे सब कोई कट कटा के आंसर आ जाएगा एक ही स्टेप में। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 को 3 से गुना कर देंगे, डिवाइड 7 को 8 से, क्योंकि कहीं से तो कट रहा है नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। ऊपर को ऊपर से गुना करना है, नीचे को नीचे, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 यहाँ 56, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा वाला पार्ट में देख लीजिए, यहाँ 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम में, 7 से 35 5 टाइम में कट गया। तो यहाँ ध्यान देना ये है कि ऊपर तो 4 है, नीचे 1 है, तो नीचे 1 लिखने का जरूरत रहता नहीं है। अब बीच में इंटू है तो इंटू, मगर ऊपर जो है वहाँ 1 लिखना जरूरी रहता है। ऊपर 1 है, 1 टाइम में क्या था 1 डिवाइड बाय 5। यहाँ भूल के भी गलती नहीं करना है, अगर ऊपर 1 बचता है ठीक है तो उसको 1 लिखना ही होगा। अगर इसको आप यहाँ पे 5 लिखिएगा, टोटल 1/5 को अगर 5 गलती से लिख दीजिएगा तो वो क्या होगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। 1/5 को 5 लिखेंगे तो यहाँ तो सिर्फ 4 बचा, तो 4 × 5 20, और 20 आंसर है नहीं होगा यहाँ पे आंसर 20। देखिए 4 × 1 4, 1 × 5 क्या हो जाएगा 5, वही प्रोसेस हुआ है। ये चीज आ गया ना, अब कहीं से कोई नहीं कट रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा था, उसके बाद यहीं आया तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना करके 4 आ गया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना करके 5 आ गया, बस 4/5 आंसर आ गया। तो इसको अगर भाग दे तो क्या हो जाएगा 0.8 आता है। कैसे देख लीजिए, 5 को 4 से डिवाइड देंगे, जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया, 8 टाइम्स में गया तो 40 आ गया, 0.8 आया। और हम अगर आप यहाँ पे गलती कर दीजिएगा 1/5 को 5 लिख दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो 20 और 1/0.8 कभी इक्वल हो सकता है, तो आपका जाहिर सी बात है आंसर गलत होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, 1/5 की जगह 5 लिख देंगे, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड वाला काफी आसान है, सब कट कटा के आंसर आ जाता है। कैसे देख लीजिए, 7 से
इधर से भी काट सकते हैं, 7 14 से जाएगा 2 टाइम्स में, या फिर इधर भी काट सकते हैं, 7 से 4 टाइम्स में दे सकते हैं। काट दीजिए, 4 टाइम्स में गया। अभी क्या होगा, 4 को काट दीजिए, बचा सिर्फ 14 आंसर। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। मेन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में बच्चे मात खा जाते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वो गलती कर बैठते हैं। अब आते हैं डिवीजन में। डिवीजन वाले में क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे डिवीजन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/5 डिवाइड बाय 3/8। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस भाग को यहाँ 4/5, डिवीजन का साइन को बाय भी लिख देते हैं, बड़ा सा बाय, उसके बाद 3/8 लिख देते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दोनों जो सॉल्व होगा किस तरह से होगा देख लीजिए। 4/5, ये जो डिवाइड वाला साइन है वो इनटू का साइन में आ जाएगा, और ये 3/8 क्या होगा, पलट जाएगा, 8/3 हो जाएगा। देख लीजिए, बन गया ना मल्टीप्लिकेशन, एक ही स्टेप में वहीं आ गए। बस इसको साइन चेंज करके पलट देना है सेकेंड वाले को, इतना ही करना रहता है। इसीलिए मैंने बोला बोथ आर सेम। अब बाकी का प्रोसेस आप कर लीजिए, यहाँ भी कोई नहीं कटने वाला है, तो यही प्रोसेस आएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4/8, और 5/3 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 32/50, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन में, इस तरह से डिवाइड देंगे। सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ, 91/7 डिवाइड बाय, इस वाले फॉर्म में लिखेंगे तो एज इट इज लिखना रहता है, जब हम साइन चेंज करते हैं तब जाके इसको पलटना रहता है। तो सेम लिखेंगे तो 13/56 एज इट इज इस तरह से लिखा हुआ था, इसको चेंज किए हैं। अब क्या करना है, साइन चेंज करेंगे तो 91/7 इंटू, अब साइन चेंज कर दिया तो पलट देंगे, 56 ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा। अब कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो मत काटिए, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ तो कट रहा है, 13 से 91 7 टाइम में, ये 7 8 टाइम में, क्या हो जाएगा 56 आंसर। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो आप इसको यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही। किस तरह से, साइन चेंज करेंगे तो देखिए 56 ऊपर 13 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ एज्यूम कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, एज्यूम कीजिए 56 ऊपर, साइन चेंज किया तो ऊपर आ जाएगा 56, 13 नीचे आ जाएगा। तो अब इस 13 को इससे काटना होगा, और 56 को 7 से काटना होगा। देख लीजिए वही चीज हो रहा है। तो करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, जब डिवाइड होगा तो डायरेक्ट इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए, जब भी डिवाइड में रहेगा क्वेश्चन तो साइन को परवाह मत कीजिए, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, काट दीजिए, जो होगा उसको पलट के आंसर लिख दीजिएगा। देखिए किस तरह से, ये 7 टाइम में गया, ये क्या हुआ 8 टाइम में गया, ठीक है। अब तो बोलिए 7/8 आंसर कैसे आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देख लीजिए, 7 को बाय 1 है और इनटू किए थे तो पलटेगा, 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो 8 ऊपर चला जाएगा बाय 1। इतना बस ध्यान देना है। जो भी आएगा, ठीक है, ऊपर वाले को हम एज इट इज लिख सकते हैं। देखिए 7/1, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नीचे वाले को सीधे ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले से गुना। तो 7 × 8 56 आंसर। यही था, किस तरह से आप फास्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपना मिसलेनियस क्वेश्चन पे। जो मैंने शुरू में दिया था उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मिसलेनियस क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी आ जाता है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में बोर्ड मास अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट आ गया, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। नाइन बाय 19 को एज इट इज लिख देंगे इंटू 5/6 प्लस 7/18। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो इस जब दोनों तरफ माइनस रहे ऊपर नीचे, तो दोनों को काट दीजिए, ठीक है। तो दोनों कट जाएगा। अगर एक ही माइनस रहा, या तो ऊपर या फिर नीचे, नीचे वाला माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये माइनस ये रहता, सिर्फ यहाँ नहीं रहता तो ये प्लस बन जाता, और यहाँ भी सिर्फ माइनस रहता, इधर नहीं रहता तो ये भी इसको प्लस बना देता। तो प्लस आगे का प्रोसेस करती। ये डिवीजन वाला पार्ट है, इसको किस तरह से लिखेंगे देखिए। माइनस माइनस तो कट गया, काट दिए, तो बचा सिर्फ यहाँ माइनस। अब 2/9 2/9 और 4/3 क्या हो जाएगा, पलट के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ 3 × 4। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व। अब क्या करना है, एज इट इज लिखिए 9/19 इंटू 5/6 प्लस 7/18 माइनस 6/36, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। शुरू में मैंने बताया था कि एलसीएम का ट्रिक बताऊंगा, तो अब देखिए यहाँ एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना भी डिनोमिनेटर है उसी का एलसीएम निकालते हैं। तो उसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, डिजिट है। 6 हमारा सबसे छोटा है, तो 6 का टेबल मन में ध्यान में रखेंगे और उसका टेबल पढ़ते चले जाएंगे मन में। 6 का टेबल पढ़ा, 6 बन जा 6, और ये जो होगा ये हमारा एलसीएम एज्यूम कर रहे हैं 6। अब ये जो एलसीएम 6 आया, टेबल पढ़ा 6 बन जा 6, फर्स्ट टेबल का फर्स्ट डिजिट हुआ 6। अब इस 6 से डिवाइड देंगे हर डिनोमिनेटर से बारी बारी से, 6 से, 18 से, 36 से डिवाइड देंगे। और डिवाइड देने के बाद देखेंगे कि पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं। 6 से तो यहाँ चला जाएगा, 18 से नहीं जाएगा पूरा, क्योंकि डिवाइड में आ जाएगा, बटा में, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा। तो 6 हमारा नहीं है एलसीएम। अब 6 से आगे बढ़ेंगे 12। अब देख लीजिए 12 भी नहीं जाएगा, 18 12 में नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो 12 भी नहीं होगा।
अगर एक भी नहीं जाएगा तभी ही रुक जाना है तुरंत और आगे बढ़ जाना है। 12 आ गया तो आगे क्या है 18, 24, इतना तक जाएंगे, मैक्सिमम इतना है तो चल गए उतना तक। अब देखिए यहाँ भी, यहाँ तक तो 36 आ गया, 36, 36, ये सब तो ऐसे ही कट गया क्योंकि 36 आ रहा है तो सब 36 से छोटा ही है। 36 आया, 36 में 6 चला जाएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। 18 से देंगे तो 2 टाइम्स में, 36 से ही देंगे तो 1 टाइम्स में। तो पूरा का पूरा चला गया और होल नंबर हमको मिला 621। कोई फ्रैक्शन नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा एलसीएम हुआ। एलसीएम 36 आ गया। तो इस तरह से टेबल को पढ़ के आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो एलसीएम। यहाँ पे काफ़ी काम आएगा आपको टेबल वाला मेथड, इस तरह का फ्रैक्शन में, जहाँ पे 18, 36 आ गया, 6 आ गया। तो काफ़ी कन्वेंशनल मेथड से अगर यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर टेबल से अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो काफ़ी तुरंत निकाल सकते हो। देखिए 6 बार ही गए, निकाल लिए। 36 आ रहा है बीच में तो सब जितना भी छोटा है कोई नहीं जाएगा, 36 के बराबर में जाकर देखेंगे तो सब चला गया। तो हमारा एलसीएम 36 आ गया, तुरंत आ गया, देख लीजिए। तो हमारा ये निकल गया। तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ किस तरह से करना है। एलसीएम निकालने का टेबल वाला मेथड क्या है, सबसे पहले छोटा वाला देखना है डिनोमिनेटर में, इतना भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है, सबसे छोटा डिजिट लेंगे, उसका टेबल पढ़ेंगे और टेबल तब तक पढ़ते हुए चले जाएंगे जब तक जो जितना सबसे बड़ा है उसके बराबर में जाके रुक जाएंगे और देखेंगे सबसे कट रहा है कि नहीं वो, और होल नंबर दे रहा है कि नहीं, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ 6, 2, 1 आया, जहाँ वो क्राइटेरिया पूरा हुआ, पूरा पूरा कट गया तो वही आपका एलसीएम होगा। यहाँ 36 है तो आगे बढ़ते हैं। 9/19 इंटू 5/6, एलसीएम तो ले लिया हमने 36। अब देखिए डिवाइड देंगे, एलसीएम ले लिया, अब डिवाइड देंगे। इस 36 को 6 से डिवाइड देंगे, 6 टाइम्स में जाएगा। ये डिवीजन तो आपके लिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो, नहीं तो मैं तो वर्बली ही दे दूंगा, इसको डिवाइड करके लिख दूंगा। तो 6 टाइम्स में गया तो इस कोसेंट को रिस्पेक्टिव 6 से डिवाइड दिया तो रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है कोसेंट 6 को, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से तो 30 आ गया। 5 × 6 30 प्लस, अब क्या है 18 से डिवाइड देंगे 36 को, 2 टाइम्स में जाएगा। अब इस 2 को यहाँ पे गुना करेंगे, 14 आया माइनस, और यहाँ पे क्या होगा 36 डिनोमिनेटर को एलसीएम 36 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। 6 को 1 से गुना कर देंगे इस वाले कोसेंट से, 6 ही आएगा। तो अब आगे क्या आ गया हमारा, देख लीजिए 9/19 इंटू, ये हो गया हमारा 20 और 50, ओह माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 8 ना, तो 38, यहाँ 8 आया, 14 में से 6 गया तो 8 आया, प्लस 38/36 क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, देख लीजिए
ये 4 टाइम्स में गया, ये 2 टाइम्स में गया, फिर ये 2 टाइम्स में गया 4। क्या हो गया, यहाँ 1 बचा था तो 1/2, ये नीचे वाला 2 है इसीलिए ऊपर 1 होगा तो 1/2 हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ऐसे वाला ट्रिक पसंद आया होगा टेबल के मेथड से, और आपको ये मिसलेनियस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है इसका आइडिया लग गया होगा। और अगर आपको अभी तक पसंद आ रहा है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बेस्ड है। आप इसको बना के हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के चैनल पे भी क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन फ़ोटो खींच के। मैं उसको एवेलुएट करूँगा, क्या उसमें एरर है नहीं है सब मैं बताने का कोशिश करूँगा। तो इसे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपका कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो दोस्तों अगले वीडियो का टॉपिक्स होने वाला है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बोर्ड मास होगा, अलजेब्रा में फ्रैक्शंस का जो ये अभी फ्रैक्शंस हम देखे, अब वो अलजेब्रा में किस तरह से सॉल्व करना है उस फ्रैक्शंस को, वो होगा। फिर ट्रिगो में भी फ्रैक्शंस को किस तरह से सॉल्व करना है वो होगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को किस तरह से फाइंड करना है और क्या उसका फास्ट मेथड है उसको भी सीखेंगे। और कई सारे टॉपिक मैं लाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस चीज़ को ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर में से किसी नए टॉपिक के साथ, या फिर कोई और भी हो सकता है, वो मैं भी नहीं जानता हूँ। जो भी अच्छा टॉपिक होगा आपके लिए वो मैं लाने का कोशिश करूँगा और इस पर तो आएगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।